ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण यह बढ़ता जा रहा है। हर लोगों को इसके प्रति जागरूक होना चाहिए। वैसे सरकारी व्यवस्था में सरकारी पदाधिकारी लोग इसके बारे में एक खानापूर्ति रवैया अपनाए हुए हैं और खानापूर्ति किया जा रहा है, लेकिन अभी भी हमारे दरभंगा जिला में 35% बाल विवाह होता है। इस बात यह जो है आज़ादी के इतने साल बाद भी हम लोग इस पर अंकुश नहीं लगा सके। हमारा जनसंख्या चाइना को पार हो गया और संसाधन सीमित है, इसलिए हम सबको मिल करके इसके विरुद्ध एक जागरूकता अभियान चलानी चाहिए। हम लोगों को आपस में अपने अगल बगल के लोगों को जागरूक करना चाहिए कि यह बाल विवाह और बाल श्रम एक सामाजिक अपराध न रहे और इसका खात्मा हो सके। तो धन्यवाद खास करके झा जी को कि आज के प्रोग्राम में उनकी बहुत बड़ी सहयोग रहा है, आप लोग भी साथ में हैं। मुझे सबसे पहले ये कहना है कि बाल विवाह या बाल श्रम आप देखेंगे 12 से लेकर 18 के बीच उम्र होता है, बहुत ही संगीन उम्र होता है। उस अवधि में, उस उम्र में उससे गलत खुद कर सकता है बच्चा या गलत कराया जा सकता है। आज हम लोग बाल विवाह पे चर्चा कर रहे हैं। हम जितने भी अभिभावक हैं, हमारे समाज के लोग हैं, प्रबुद्ध लोग, उनसे आग्रह करेंगे कि बाल विवाह पर लोगों को जागरूक करें, क्योंकि बाल्यावस्था में ये जो पीरियड होता है बाल विवाह का 12 साल से 18 साल में हार्मोन्स में बदलाव आते हैं और बच्चे अलग अलग तरह के व्यवहार करने लगते हैं। और इस समय में यदि हम उनको शादी करवा देते हैं तो जो फिजिकल रिलेशन होता है ये उनके लिए घातक होता है, बहुत सारी बीमारियां होती है और अल्पायु में उनकी मृत्यु हो जाती है। इन सब कारणों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को 18 से नीचे किसी भी लड़की का शादी नहीं करवाना चाहिए, बाल विवाह का विरोध करना चाहिए और लोगों को जागरूक करना चाहिए। नमस्कार, आज हम लोग बाल विवाह के इस संगोष्ठी कार्यक्रम में उपस्थित हैं। बाल विवाह एक सामाजिक अभिशाप है जिसको दूर करना हम सब लोगों का नैतिक कर्तव्य बनता है, क्योंकि बचपन जो होता है वो बहुत ही नाजुक अवस्था होती है। इस अवस्था में अभिभावक को ये चाहिए कि बच्चे का मनोभाव को समझे और उनको सही गाइडलाइन दे ताकि बच्चे अपने दिशा से दिग्भ्रमित ना हो। और इस एज में जैसे पेड़ पौधे की नाजुक टहनियाँ होती है, जो थोड़ा सा भी ये करने पे वो एक तरफ झुक जाती है, उसको बहुत सहेज के रखना पड़ता है। उसी तरह ही बचपन जो बाल अवस्था होता है उसमें खासकर बच्चों के साथ जिस तरह की घटनाएं होती आज समाज में हो रहा है, इसको देखते हुए हम सभी अभिभावकों को ये सीख लेना चाहिए कि कैसे इस बाल विवाह की जो परंपरा है उसको दूर करें और समाज को एक नया आयाम दें। धन्यवाद। नमस्कार, आज जो यह गोष्ठी है कि बाल विवाह मुक्त भारत, बाल विवाह समाज के लिए अभिशाप बन चुका है जी। और बाल विवाह जो बच्चे का जो शोषण हो रहा है उसका मूल कारण है अशिक्षा। हम अपने बेटियों को इतनी शिक्षित कर दें कि वह यह जान सके कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। अब कुपोषित समाज में भी है। अतः हम आप सभी दरभंगा जिला वासियों, राज्यवासियों से आग्रह करना चाहते हैं कि हमारे जितने भी बुद्धिजीवी भाइयों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें रखी है, उन सभी बातों पर अध्ययन हो और बाल विवाह एक अभिशाप है यह समाज में दिया जाए और शिक्षा पर पद्धति पर जोर हो। और डॉक्टर उनकी जो अभी जो हर स्कूल में ये चलाया जा रहा है कि इससे क्या फायदा होने वाला, क्या नुकसान, तो मेरा तो यह मानना है कि भारत उसी से विकास करेगा जब हमारे घर की बेटियों का विकास होगा, उसकी शिक्षा अच्छे होंगे, उसमें सोचने की क्षमता परिपक्व होगी, तो वह बाल विवाह को घृणित समझेंगे। बाल विवाह एक घोर अपराध है और जो अपराधी ऐसा करते हैं उनको सरकार, समाज, जिला प्रशासन कड़ी से कड़ी कठोर सजा दे। इन्हीं सब कामनाओं के साथ जय हिंद। विद्यालय शिक्षा समिति है और बाल सांसद है, 12 संसदीय मंत्री परिषद, उसमें से प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री सब होते हैं, ताकि वो विद्यालय में आपको विद्यालय की सत्र को अच्छे से चला सके और जो बच्चे टीचर अगर नहीं है तो उसके टीचर का काम कर सके। और इसके स्कूल का जो प्रॉब्लम्स है, प्रधानमंत्री तो जो पार्लियामेंट होता है वो विद्यालय है, विद्यालय छोटी गवर्नमेंट है, इसका अनुभव अब तक नहीं कराया जा सका है। हर विद्यालय में विद्यालय बाल सांसद है, बिना मंच है। हम अगर उस मंच को विद्यालय बाल सांसद को उपयोगी में लाग दे, खाली पेपर पर है, तो हमारी एक जिम्मेवारी बनता है कि हर विद्यालय में बाल संसद के रूप में आपको नामित बच्चे हैं, लेकिन उसका उपयोग नहीं होता है, उनके मंत्री परिषद का भंग नहीं होता है। या जैसे हम इलेक्शन करते हैं, बजाबते उसका नाम प्रस्तावना होता है और वो इलेक्शन में खड़े होते हैं, वो प्रचार करते हैं, शपथ ग्रहण, उसमें निर्देश है कि हर गार्जियन को शपथ ग्रहण समारोह में उस पेरेंट्स को बुलाया जाए
और शपथ ग्रहण समारोह देखे, जैसे पार्लियामेंट में होता है, विधानसभा में या मुख्यमंत्री का होता है, प्रधानमंत्री, उस तरह का शपथ ग्रहण समारोह होता है। अगर इस चीज को हम अडॉप्ट करते उस करने में सफल होते हैं तो वो दिन दूर नहीं, किसी देश का जब भाग बदलता है एजुकेशन के माध्यम से बदलता है। नहीं तो अभी जो हमने विजय जी बताया एजुकेशन, उसके महत्व को हम लोग समझ सकते हैं। मेरा आग्रह होगा विद्यालय में हम जाएं, विद्यालय बाल सांसद मीना मंच को हम लोग आगे बढ़ाने के गति दें। धन्यवाद। हम भरत यादव, आप सबकी आवाज़ पार्टी के महासचिव, जिला अध्यक्ष। हम बाल विवाह के बारे में जितने भी हमारे भारत के अंदर जनता है, मैं सबको कल जोड़ के निवेदन करूंगा, जो बाल विवाह नहीं करे। बाल विवाह से बच्चे को विकास नहीं होता है, कम उम्र में वो मर जाता है। इसीलिए बच्चे पर ध्यान दीजिए। जब बच्चे के लिए आप सोच रहे हैं, जब उसको 16-15 बरस, आपने 16 बरस जब उनको आप उसमें किए हैं तो 2 बरस और सही, लेकिन उसके जीवन के लिए है। जो आपने अगर बाल विवाह करते हैं तो आप अपने बच्चे के साथ खिलवाड़ी करते हैं। इसलिए हम कल जोड़ के निवेदन करते हैं सब लोगों से, जो बाल विवाह रुकना चाहिए। बाल विवाह। नमस्कार मित्रों, आज हम जिस सम्मेलन में आए हैं, इसका शीर्षक है बाल विवाह मुक्त होना चाहिए हमारा समाज। सबसे पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि बाल विवाह बहुत दिनों से हमारे समाज में ग्रसित है। ये बहुत दिनों से चलता आ रहा है और ये परंपरा बन गई है। बहुत सारे घरों की परंपरा बन गई है कि कम उम्र में बच्चों का शादी कर दो। खासकर लड़कियों का शादी वो पहले उम्र में, बहुत कम उम्र में कर देते हैं। जब वो बहुत कच्ची होती हैं, सोचने समझने की कैपेसिटी उनमें उतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई होती है जितना कि एक इंसान में होना चाहिए। परिपक्व का है जो कभी शादी नहीं करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कुम्हार जो है, बर्तन अगर कच्चा अगर है जो बनाया और उसको धूप में बिना सुखाए हुए अगर रख देता है तो वो डैमेज हो जाता है। इसी ढंग से किसी भी बच्ची को, कोई भी जात पात हो, कोई ऊंचा नीचा हो, उनसे कोई लेना देना नहीं है। सब अपनी बच्ची को कम से कम 18 प्लस में अपने बच्ची को शादी करना चाहिए। चलिए ताली बजा दी।